हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज आरती एंड वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल केमोफाइल एजुकेशन। तो प्रीवियस क्लास में हम बहुत अच्छे से हमने क्या सीखा था, रेजोनेंस के बारे में सीखा था। ठीक है, रेजोनेंस कैसे कराते हैं हम बहुत ही अच्छे तरीके से सीख चुके थे। जिन लोगों ने नहीं अटेंड करी क्लास, तो आप प्लीज पहले प्रीवियस क्लास को देखिए सो दैट आज की क्लास में आप बहुत ही कंफर्टेबल हो सके। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं कुछ क्वेश्चन से। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि मोस्ट अनलाइकली रिप्रेजेंटेशन। अनलाइकली रिप्रेजेंटेशन मतलब कौन सा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पॉसिबल नहीं है, या फिर मैं कह सकती हूँ कौन सा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इन चारों में से गलत है। ठीक है, तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो आपको क्या देखना है, क्या सेकंड पीरियड के एलिमेंट में, क्या कह रही हूँ, सेकंड पीरियड के एलिमेंट का, कोई भी सेकंड पीरियड के एलिमेंट जो होगा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में, उसका ऑक्टेट, उसमें ऑक्टेट से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स तो नहीं है। अगर सेकंड पीरियड के एलिमेंट में ऑक्टेट से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स हैं, तब मैं कह सकती हूँ वो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या होगा, गलत होगा। तो हम देखते हैं इसमें डी स्ट्रक्चर में, देखिए नाइट्रोजन क्या है, सेकंड पीरियड का एलिमेंट है। इस सेकंड पीरियड के एलिमेंट में नाइट्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है नाइट्रोजन के पास, विच इज नॉट पॉसिबल। सेकेंड पीरियड का एलिमेंट 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन किसी भी पॉसिबिलिटी, किसी भी सूरत में नहीं रख सकता, तो हम कहेंगे ये जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है ये बिल्कुल गलत है। ऐसा कभी भी नहीं हो सकता कि नाइट्रोजन के पास 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स हो। ठीक है, तो मैं इसको कह दूंगी ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। बाकी सारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स क्या है, करेक्ट है। तो ये बहुत अच्छी ट्रिक है। कभी भी आपसे पूछे कौन सा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर गलत है, तो पहले आप देखिए ऑक्टेट से ज्यादा इलेक्ट्रॉन तो नहीं है किसी के पास, तो 90% आपका आंसर के क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इन विच ऑफ द फॉलोइंग डीलोकलाइजेशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज इज पॉसिबल। किसमें डीलोकलाइजेशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज पॉसिबल है, इट मींस किसमें रेजोनेंस हो सकती है। ऐसे क्वेश्चन, इस कंसेप्ट के बारे में मैंने आपको प्रीवियस क्लास में डिस्कस किया था। देखते हैं, अप्लाई करते हैं। देखिए नाइट्रोजन NH3 पॉजिटिव, नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, क्या इसमें रेजोनेंस पॉसिबल है। देखिए करा के देखते हैं। पॉजिटिव फिर एक बॉन्ड छोड़ के पाई बॉन्ड, अगर मैं रेजोनेंस कराती हूँ तो यहाँ पे पाई बॉन्ड आ जाएगा और कार्बन पे पॉजिटिव। तो देखिए इस स्ट्रक्चर में NH3 3 हाइड्रोजन है, 1 2 3। नाइट्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इलेक्ट्रॉन्स नाइट्रोजन के पास इज नॉट पॉसिबल। तो ये जो रेजोनेंस है, नाइट्रोजन के पास अगर पॉजिटिव चार्ज है और उसका ऑक्टेट ऑलरेडी कंप्लीट है, तो इस केस में रेजोनेंस नहीं हो सकती, तो इधर रेजोनेंस नहीं होगी। नेक्स्ट देखेंगे, क्या इधर रेजोनेंस पॉसिबल है, पॉजिटिव फिर एक बॉन्ड छोड़ के पाइस, कंडीशन तो दिख रही है, बट नाइट्रोजन का ऑक्टेट कंप्लीट है, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, अगर मैं इधर रेजोनेंस कराती हूँ तो इसके पास, नाइट्रोजन के पास क्या आ जाएगा, मोर देन 8 इलेक्ट्रॉन्स। अगर 8 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा आ गए नाइट्रोजन के पास रेजोनेंस कराने के बाद उस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में, तो वो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कभी भी पॉसिबल नहीं होगा, तो इसमें भी रेजोनेंस पॉसिबल नहीं है। अब देखिए नेक्स्ट स्ट्रक्चर को देखिए, अगर हम इधर ऑक्सीजन के साथ रेजोनेंस कराते हैं, ऑक्सीजन पे पॉजिटिव है, अगर मैं इधर रेजोनेंस कराती हूं तो ऑक्सीजन के पास क्या आ जाएगा, पाई बॉन्ड, पॉजिटिव न्यूट्रलाइज हो जाएगा, तो ऑक्सीजन के पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, फिर से 10 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। और ऑक्सीजन है सेकंड पीरियड का एलिमेंट, सेकंड पीरियड के एलिमेंट के पास 10 इलेक्ट्रॉन्स नहीं हो सकते। सेम कंसेप्ट, यहाँ भी रेजोनेंस पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट हम इधर देखते हैं, ये है कार्बन, कार्बन के साथ इधर बस एक हाइड्रोजन है। ठीक है, कार्बन में पॉजिटिव हो तो हम अच्छे से जानते हैं रेजोनेंस बहुत इजीली होती है। रेजोनेंस अगर घुमाएंगे तो इधर क्या आ जाएगा, पाई बॉन्ड और पॉजिटिव इधर, एंड फिर सो ऑन, आगे रेजोनेंस क्या है, कंटिन्यू रहेगी। पॉजिटिव चार्ज इज इन रेजोनेंस विद दीज पाई बॉन्ड। ठीक है, तो इसमें रेजोनेंस पॉसिबल है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारे पास डी ऑप्शन, एंड बाकी ये सब गलत है, बिकॉज सेकंड पीरियड पे मोर देन 8 इलेक्ट्रॉन्स अगर आते हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में, तो दैट विल बी द रॉन्ग आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड कैटायन, ये हमसे पूछा है which of the following is resonance stabilized cation। तो अगर आपसे वो पूछ रहा है कौन सा कैटायन जो है रेजोनेंस स्टेबलाइज है, सेम क्वेश्चन, किसमें रेजोनेंस पॉसिबल है, ये हम अभी देख चुके हैं। नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव, नाइट्रोजन का ऑलरेडी ऑक्टेट पूरा है, अगर इसमें रेजोनेंस कराते हैं
अगर इसमें रेजोनेंस करवाते हैं नाइट्रोजन के पास कितने हो जाएंगे 10 इलेक्ट्रॉन्स, तो ये पॉजिटिव चार्ज रेजोनेंस में नहीं है। प्रीवियस क्लास में भी हमने इसको बहुत डिटेल में समझा था। सेम कंसेप्ट ये भी हमने देखा कि इधर रेजोनेंस पॉसिबल नहीं है, इधर क्या रेजोनेंस पॉसिबल है। देखिए नाइट्रोजन का ऑक्टेट 8 इलेक्ट्रॉन्स है, क्या इसमें रेजोनेंस पॉसिबल है? अगर करा के देखते हैं इसमें रेजोनेंस, तो ध्यान आपको इसमें रखना है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये, प्लीज इसको ध्यान से देखिए इस एग्जांपल को। तो देखिए जो इसमें रेजोनेंस है वो यहां से नहीं होगी, पॉजिटिव सिंगल पाई बॉन्ड, ये रेजोनेंस नहीं होगी। अगर आप यहां रेजोनेंस करा देते हैं तो नाइट्रोजन के पास क्या आ जाएगा, यहाँ पॉजिटिव, नाइट्रोजन के पास क्या आ जाएगा, एकदम न्यूट्रलाइज, नाइट्रोजन के पास 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। तो ये बिल्कुल गलत है। इसमें क्या रेजोनेंस पॉसिबल है? हाँ देखिए पॉसिबल है, पॉजिटिव और साथ में है इसके पाई बॉन्ड, पॉजिटिव साथ में पाई बॉन्ड। तो ये जो दोनों इलेक्ट्रॉन्स है नाइट्रोजन पे अगर शिफ्ट हो जाए, ये जो दोनों इलेक्ट्रॉन्स है ये नाइट्रोजन पे शिफ्ट हो जाए, ध्यान से समझिए इसे। ये जो दोनों इलेक्ट्रॉन्स नाइट्रोजन पे आ गए, एक इलेक्ट्रॉन तो नाइट्रोजन क्या है, ये वाला इलेक्ट्रॉन तो कार्बन का ना नाइट्रोजन के पास आया, तो नाइट्रोजन का पॉजिटिव न्यूट्रलाइजिंग टर्न इस कार्बन पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। लास्ट कंसेप्ट जो हमने रेजोनेंस का पढ़ा था, बैक बॉन्डिंग, जिसको मैं आपको बोल रही थी, ये जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ये क्या हो जाएंगे, इसमें कार्बन की वेकेंट ऑर्बिटल में बैक बॉन्ड हो जाएंगे या इसके वेकेंट ऑर्बिटल में शिफ्ट हो जाएंगे, इधर पाई बॉन्ड आ जाएगा और ये हमारे पास स्ट्रक्चर बन जाएगा। इसका रिवर्स स्ट्रक्चर, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या होगा, ये होगा। तो इस तरह से हम इसमें रेजोनेंस, ये जो पॉजिटिव है ये रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है विद दीस पाई बॉन्ड। तो हाँ दिस इज रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड। तो अगर नाइट्रोजन में पॉजिटिव और साथ में पाई बॉन्ड है तो हाँ उस पे रेजोनेंस क्या होगी, पॉसिबल होती है। तो दिस इज करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, यहां से रेजोनेंस नहीं होगी, ध्यान रखना है, पाई बॉन्ड से नहीं होगी, इस पाई बॉन्ड से होगी जो बिल्कुल नाइट्रोजन पॉजिटिव के साथ में है। ठीक है, ये रेजोनेंट अगर इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होते हैं तो नाइट्रोजन का जो है ऑक्टेट पूरा हो जाता है, 1 2 3 4 5 6 7। नाइट्रोजन के पास ऑक्टेट 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 8 से ज्यादा नहीं हो रहे। सो दिस इज करेक्ट ऑप्शन। यहाँ भी नाइट्रोजन भी पॉजिटिव है लेकिन ये रेजोनेंस इधर पॉसिबल नहीं है, क्योंकि रेजोनेंस कराई तो वापस से नाइट्रोजन के पास कितने हो जाएंगे, 10 इलेक्ट्रॉन्स, व्हिच इज अगेंस्ट द रूल। सेकंड पीरियड एलिमेंट के पास कभी भी मोर देन 8 इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकते, क्योंकि उसके पास वेकेंट ऑर्बिटल प्रेजेंट नहीं है। 3d ऑर्बिटल इज नॉट 2d, हमारे पास 2d ऑर्बिटल नाम की कोई कंसेप्ट नहीं होता, तो इस वजह से यहाँ पे हमारे पास रेजोनेंस नहीं होगी। ठीक है, आई होप सो इस चीज को समझ चुके हैं। कुछ और क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। सो हियर आर नेक्स्ट क्वेश्चंस, पहले आप इसे खुद से सॉल्व कीजिए। लेट्स जस्ट डिस्कस देम। तो देखिए पूछ रहा है आइडेंटिफाई द नंबर ऑफ कंपाउंड्स, आपको नंबर बताना है इनमें से कितने कंपाउंड्स ऐसे हैं इन विच पॉजिटिव चार्ज इज डीलोकलाइज्ड, जिसमें पॉजिटिव चार्ज जो है वो रेजोनेंस में पार्ट ले रहा है, मतलब वो मूव कर पा रहा है। तो फर्स्ट क्वेश्चन अभी हमने इसको डिस्कस किया था थोड़ी देर पहले, अगर मैं दोनों इलेक्ट्रॉन्स, ये पाई बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स दोनों नाइट्रोजन पे शिफ्ट कर दूं तो ये स्ट्रक्चर बन जाएगा, इस पे नाइट्रोजन के पास वापस से पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, कार्बन पे इधर पॉजिटिव आ जाएगा और इस तरह से क्या बन जाएगा, ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन गया। तो हाँ ये पॉजिटिव चार्ज रेजोनेंस में है, ये कार्बन पे चला गया, फर्दर ये पाई बॉन्ड के साथ देन डीलोकलाइज हो जाएगा। तो हाँ इसका पॉजिटिव चार्ज डीलोकलाइज है, इसको हम काउंट करेंगे। नेक्स्ट इसका हमें पता है पाई बॉन्ड तो है नहीं साथ में, अगर मैंने रेजोनेंस कराई पॉजिटिव एक बॉन्ड छोड़ के पाई बॉन्ड, अगर मैं इधर रेजोनेंस कराती हूँ तो आप लोग जानते हैं कि इधर नाइट्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, नाइट्रोजन के पास हो जाएंगे इलेक्ट्रॉन्स 10, विच इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। नाइट्रोजन क्या कर रहा है, पेंटावेलेंट हो रहा है, 5 बॉन्ड कभी भी नहीं बना सकता नाइट्रोजन, तो इसलिए हम इसको क्या कर देंगे, ये पॉजिटिव चार्ज रेजोनेंस में नहीं है तो ये स्ट्रक्चर डिस्कार्ड कर देंगे। ये जो पॉजिटिव है हमें दिख रहा है कार्बन पे पॉजिटिव, फिर एक बॉन्ड छोड़ के पाई बॉन्ड, हमने बहुत इसमें रेजोनेंस कराई है, ये पाई बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा और इधर कार्बन पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, पाई बॉन्ड क्या हो जाएगा, शिफ्ट, इधर से पॉजिटिव खत्म, फिर आगे फर्दर डीलोकलाइज। हाँ ये हम इसको टिक करेंगे। नेक्स्ट देखिए नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव, 3 हाइड्रोजन है नाइट्रोजन के साथ, अगर मैंने रेजोनेंस कराई तो नाइट्रोजन के पास कितना हो जाएगा, 10 इलेक्ट्रॉन्स, दिस इज नॉट पॉसिबल। कार्बन पे पॉजिटिव पॉसिबल है, पॉजिटिव फिर एक बॉन्ड छोड़ के पाई बॉन्ड, ये रेजोनेंस करेगा।
फर्दर ऑक्सीजन पे पॉजिटिव है, साथ में पाई बॉन्ड, अगर ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स मैं ऑक्सीजन पे शिफ्ट कर देती हूँ तो स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से बनेगा। इधर कार्बन पे आ जाएगा पॉजिटिव क्योंकि इलेक्ट्रॉन चले गए हैं ऑक्सीजन पे, और ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए, 8 इलेक्ट्रॉन्स, एक्सेप्टेबल है, तो ये रेजोनेंस कर सकता है। क्लोरीन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऑक्टेट कंप्लीशन हमें कुछ नहीं देखना होता बिकॉज ये सेकेंड पीरियड का एलिमेंट नहीं है, ये थर्ड पीरियड का एलिमेंट है, तो कोई दिक्कत नहीं है। क्लोरीन पे पॉजिटिव चार्ज, साथ में पाई बॉन्ड, ये दोनों क्या होंगे, शिफ्ट हो जाएंगे इलेक्ट्रॉन्स, पाई बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स क्लोरीन पे शिफ्ट हो जाएंगे और पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा कार्बन पे। सो दिस टाइप ऑफ रेजोनेंस इज पॉसिबल। टोटल कितना हो गया, 1 2 3 4 5, तो आंसर है इसका 5 स्ट्रक्चर्स आर पॉसिबल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ड्रॉ द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, इसका ऐसा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाओ जिसमें सब एटम्स का ऑक्टेट जो है कंप्लीट हो। ठीक है, देखो कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है, अगर मैं रेजोनेंस कराती हूँ इसमें, ध्यान से देखिए, अगर मैं इसमें रेजोनेंस कराती हूँ, ये पाई बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा, पाई बॉन्ड अगर इधर शिफ्ट होता है ये, तो CH2 और पॉजिटिव आ जाएगा कार्बन पे। ठीक है, पॉजिटिव आ गया कार्बन पे। अब इधर देखिए, इसमें इस कार्बन का ऑक्टेट इनकम्प्लीट था, 2 हाइड्रोजन है ना, 1 2 3 4 5 6। इधर हमारे पास इस कार्बन का क्या हो गया, ऑक्टेट इनकम्प्लीट, ये कार्बन इसके साथ हाइड्रोजन नहीं है, इस कार्बन का क्या आ जाएगा, 1 2 3 4 5 6। अब इसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, तो ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं बनाना, मुझे वो बनाना है जिसमें ऑक्टेट कंप्लीट हो सब एटम्स का। तो कार्बन पे जब तक पॉजिटिव आएगा ऑक्टेट कभी कंप्लीट नहीं हो पाएगा क्योंकि उस कार्बन का ऑक्टेट इनकम्प्लीट रह जाएगा। नेक्स्ट देखिए मैं क्या करूँगी, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन साथ में पॉजिटिव, रेजोनेंस हो जाएगी, ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन सीधा कार्बन की वेकेंट ऑर्बिटल में डोनेट हो जाएगा। तो इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा कुछ इस तरह से। ये जो पाई इलेक्ट्रॉन से शिफ्ट हो गए ऑक्सीजन के इधर, तो इधर पाई बॉन्ड आ गया, ऑक्सीजन पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। तो इस स्ट्रक्चर में देखिए हर किसी एटम का ऑक्टेट कंप्लीट है। इन कार्बन का ऑलरेडी था, इसका पूरा हो गया, इस कार्बन का भी क्या है, पूरा हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8। ऑक्सीजन का, ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज है बट इसका ऑक्टेट कंप्लीट है, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो दिस इज करेक्ट वन, ये नहीं बनाना हमें, दिस स्ट्रक्चर इज अ करेक्ट वन जिसमें हर किसी एलिमेंट का ऑक्टेट पूरा है। आई होप सो आपको ये समझ आ गया होगा। ये सारे पॉइंट्स आपके फर्दर नेक्स्ट टॉपिक में बहुत काम आएंगे। कुछ और क्वेश्चंस लेते हैं फॉर फुल क्लियरिटी ऑफ द टॉपिक। सो हेयर इज मोस्ट इंटरेस्टिंग क्वेश्चन कंटेनिंग द मल्टीपल कंसेप्ट। इसमें बहुत सारे आपके कंसेप्ट होंगे जो चेक किए जा रहे हैं इस क्वेश्चन में, तो प्लीज़ पहले इसे खुद से ट्राई करें और फिर इसको बताएं। तो इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि हाउ मेनी केसेस नेगेटिव चार्जेस डीलोकलाइज्ड, कितने केसेस है, कौन कौन से मॉलिक्यूल है जिसमें जो नेगेटिव चार्ज है वो रेजोनेंस में है। ठीक है, तो चेक करते हैं जरा। कार्बन पे नेगेटिव और फिर एक बॉन्ड के बाद पाई बॉन्ड इज प्रेजेंट, तो ये रेजोनेंस में है, हमने कंडीशन देखी थी, ये रेजोनेंस करेगा। ठीक है, बेंजीन के ऊपर CH2 नेगेटिव, कार्बन पे नेगेटिव, फिर एक बॉन्ड छोड़ के पाई बॉन्ड, तो ये रेजोनेंस पॉसिबल है। ठीक है, ये भी पॉसिबल है। नेगेटिव फिर एक बॉन्ड और फिर पाई बॉन्ड, नहीं, कंडीशन लैग कर गई, पाई बॉन्ड जो है 2 बॉन्ड के बीच में 2 बॉन्ड आ गए हैं, तो ये क्या हो गया, गलत हो गया, रेजोनेंस नहीं पॉसिबल। नेगेटिव कार्बन पे फिर एक बॉन्ड के बाद पाई बॉन्ड, तो ये रेजोनेंस में है। ठीक है, इधर पाई बॉन्ड ही नहीं है रेजोनेंस के लिए, तो ये रेजोनेंस में नहीं है। इधर देखिए ये जो नेगेटिव है ये इन पाई बॉन्ड के साथ कॉन्जुगेटेड है। ठीक है, दिस इज करेक्ट। नेगेटिव चार्ज, साथ में पाई बॉन्ड नहीं है, साथ में ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के पास सेकेंड पीरियड का एलिमेंट है, वेकेंट ऑर्बिटल भी नहीं है, नो वेकेंट ऑर्बिटल, ना तो वेकेंट ऑर्बिटल है, वेकेंट ऑर्बिटल भी नहीं है, तो इसमें रेजोनेंस पॉसिबल नहीं है। ठीक है, इसमें रेजोनेंस नहीं होगी। देखिए ये बेंजीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज, अगर बेंजीन के कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आए तो वो कभी भी रेजोनेंस में नहीं होता। ठीक है, रीज़न क्या है कि ये जो नेगेटिव चार्ज है, ये जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है,
ये जो नेगेटिव चार्ज है या पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, ये जो है ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल में प्रेजेंट होता है, ठीक है, दिस इज प्रेजेंट इन sp2। ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल में प्रेजेंट है। ये पाई बॉन्ड जो है ये sp ऑर्बिटल में प्रेजेंट, ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल में प्रेजेंट होने की वजह से ये इधर रेजोनेंस नहीं कर सकता, ठीक है। तो ऑर्बिटल्स जो होंगी इसकी डिफरेंट प्लेन में चली गई। ये जो पाई बॉन्ड है इसकी ऑर्बिटल ऐसे है, बोर्ड से बाहर निकलते हुए इस तरह से देखेंगे हम, ये परपेंडिकुलर, ये जो पाई बॉन्ड है ये इनकी जो ऑर्बिटल है परपेंडिकुलर है इस sp के, तो परपेंडिकुलर ऑर्बिटल कभी भी रेजोनेंस नहीं कर सकती, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे। और मोर ओवर अगर आपको नहीं ऐसे समझ आता इतना कंसेप्चुअली तो आप ध्यान रख सकते हैं, अगर बेंजीन पे अगर मैं रेजोनेंस इसमें कराऊंगी, अगर मैंने इधर बेंजीन के कार्बन के ऊपर रेजोनेंस कराई तो देखिए इधर क्या आ जाएगा, नेगेटिव। इसी तरह से कराएंगे रेजोनेंस तो देखिए ये कार्बन हो गया sp हाइब्रिडाइज्ड विच इज नॉट पॉसिबल इन रिंग। रिंग क्या है, sp हाइब्रिडाइज्ड मतलब ये स्ट्रेट, तो रिंग टूट जाएगी, कार्बन को स्ट्रेट होना पड़ेगा, इन कार्बन को क्या होना पड़ेगा, लीनियर होना पड़ेगा, तो रिंग टूट जाएगी, तो ये पॉसिबल नहीं है रेजोनेंस। देखिए ये नेगेटिव चार्ज, ये जो नेगेटिव चार्ज है ये रेजोनेंस में है क्या, नेगेटिव, फिर एक बॉन्ड छोड़ के पाई बॉन्ड, ध्यान से देखिए नेगेटिव एक बॉन्ड छोड़ के पाई बॉन्ड, तो ये नेगेटिव इधर आएगा, पॉजिटिव एज इट इज इधर रहेगा, ठीक है। नेगेटिव जो है पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, कार्बन नाइट्रोजन के बीच में पाई बॉन्ड, जैसे ये पाई बॉन्ड बनेगा ये नाइट्रोजन ऑक्सीजन का पाई बॉन्ड ऑक्सीजन पे शिफ्ट हो जाएगा। देखिए ये कुछ इस तरह से दिखेगा, CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड N, तो ये पॉजिटिव तो एज इट इज रहेगा नाइट्रोजन के ऊपर जो है, ऑक्सीजन पे आ जाएगा नेगेटिव। ये देखिए नेक्स्ट हम देखेंगे फ्लोरीन CH2 नेगेटिव, तो फ्लोरीन के पास तो कोई वेकेंट ऑर्बिटल प्रेजेंट नहीं है, ये सेकंड पीरियड का है, नो वेकेंट ऑर्बिटल, नो वेकेंट ऑर्बिटल फॉर रेजोनेंस। अगर फ्लोरीन के पास वेकेंट ऑर्बिटल होती, अगर ये सेकंड पीरियड का ना होता, यहाँ पे क्लोरीन होता फॉर एग्जांपल, तब ये नेगेटिव चार्ज क्लोरीन की वेकेंट ऑर्बिटल में अपने इलेक्ट्रॉन्स डाल सकता था। इन केस इधर क्या होता, Cl होता, तो Cl के पास क्या है, 3D वेकेंट ऑर्बिटल प्रेजेंट है, तो 3D वेकेंट ऑर्बिटल प्रेजेंट होने की वजह से ये जो नेगेटिव चार्ज है ये क्लोरीन के साथ रेजोनेंस कर सकता था, CH2 डबल बॉन्ड Cl नेगेटिव, तो ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पॉसिबल था, बट इस केस में नो रेजोनेंस। देखिए इधर भी बहुत इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल है, नेगेटिव चार्ज, साथ में क्या है, सल्फर, सल्फर के पास 3D वेकेंट ऑर्बिटल प्रेजेंट है, तो ये रेजोनेंस कर सकता है, इधर भी सल्फर के साथ भी रेजोनेंस कर सकता है, तो ये रेजोनेंस करेगा। तो कितने स्ट्रक्चर्स हो गए हमारे पास टोटल, 1 2 3 4 5 हो गए, 5 6, तो आंसर क्या होगा इसका, 6 हमारे पास स्ट्रक्चर्स क्या है इसमें पॉसिबल है। 6 स्ट्रक्चर्स हमारे पास ऐसे हैं जो कि जिसमें नेगेटिव चार्ज रेजोनेंस में है, बाकी में नहीं है। आई होप सो आपको इतना क्लियर हो गया होगा, इन क्वेश्चन से आपको काफ़ी क्लियरिटी आ गई होगी। बाकी क्वेश्चंस हम और बाकी के कंसेप्ट्स हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो प्लीज़ अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल सो दैट आई कैन कम अप विथ सच वीडियो, सच कंटेंट रेगुलरली। थैंक यू।